अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी बुक में से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म, यानी कि हमें रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। तो इसको किस तरीके से करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन है log a 20, फिर माइनस लगा हुआ है log a 15 प्लस 1/2 log a 9/2। तो देखो log a की वैल्यू 20 है, फिर माइनस है, तो ये जो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, log a है कॉमन, उसको बाहर निकाल लेंगे। इसको हमें रिड्यूस करना है ना। रिड्यूस का मतलब है इसमें कि इसमें ना देखो ये माइनस है, प्लस का साइन है, आ रहे ना इसमें, तो वो नहीं आएंगे। जब हम रिड्यूस करके अपना आंसर लेकर आएंगे ना फाइनल, तो उसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? log a हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने ब्रैकेट बनाया, फिर देखो log a के बाद क्या है 20, ये माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और ये 15 लिख देंगे। log a के बाद क्या 15, तो 20/15 हो जाएगा। मतलब ये माइनस चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो गया, और ये फिर प्लस मल्टीप्लाई में हो गया। जैसे हम मल्टीप्लाई को प्लस में करते हैं और डिवाइड को माइनस में करते हैं ना, तो इसमें ये उलट हो गया इसका काम, ठीक है। फिर log a के बाद 9/2 है, और ये जो 1/2 है ना, ये log a से पहले है, तो ये इसकी पावर है, ठीक है। तो वो हमने इस तरीके से देंगे। अब देखो फिर हमने क्या करा, log a से लिख दिया, ये 20/15 है, ये ना एक ही टेबल से कट रहा है, तो हमने काट लिया। क्या करा, 5 3 15, 5 4 20, सही। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, फिर मल्टीप्लाई है, ये 1/2 दोनों के साथ है, 9 के साथ भी, 2 के साथ भी है पावर, तो हमने ये अलग अलग करके दे दी। फिर log a लिखा, ये 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 का हमने ये क्या कर लिया, 9 का स्क्वायर ले लिया, मतलब 3 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, 3 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लिया, ठीक है। और ये 1/2 पावर वो है ना, पावर इसका एक्सपोनेंट लगा हुआ है, इसको चेंज कर लिया, ये चेंज हो जाता है, रूट लगा दिया इसकी जगह हमने, सही है, रूट में कन्वर्ट कर दिया। फिर 4/3 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 आ गया इधर, और √2 आ गया, ठीक है। फिर हमने ये 3 से 3 कैंसिल हो गया क्रॉस में, और ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने लिख दिया 4, और नीचे लिख दिया 2 बचा √ में। फिर हमने log a लिखा, और ये 4/√2 लिखा। इसको हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। इस 2 को रेशनलाइज करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, तो हमने कर लिया। और फिर क्या करा, 4 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आमने सामने, तो 4/2 ऐसे लिख दिया, नीचे ये दोनों सेम है √2, तो इसका स्क्वायर ले लिया। फिर क्या करना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे कैंसिल हो गया, रूट में नहीं लिखा हुआ। फिर 2 1 2 करा, 2 2 4, और ये √2 बच गया इसका ऊपर, ठीक है। और ये इधर 2 है, तो हमने 2 और √2, इसका आंसर आ गया, log a का आंसर आ गया √2 और √2, ठीक है। देखो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, रिड्यूस कर लिया, मतलब हमने सिंगल टर्म में लेकर आ गए ना, इसमें प्लस है ना माइनस है। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व कर। और अब देखो जो log a के बाद, मतलब log के बाद जो होती है वो मेन वैल्यू होती है, जो इससे पहले होती है ना, log से पहले वो इसका एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है। तो इसमें हमने सबसे log a कॉमन है, तो वो हमने ले लिया बाहर। ये क्वेश्चन इधर तक जा रहा है, तो हमने log a कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो log a के बाद क्या है, x - 1 है, और 3 है, और जो ये है ना 1/3 इसकी पावर है, 1/3 इस तरीके से आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई, ये प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और log a के बाद ये मेन वो है x + 1 लिखेंगे, और इसकी क्या आ जाएगी, पावर 10/9 आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस है, माइनस चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का साइन नहीं, ये पावर के साथ है, इधर ना कोई साइन नहीं था, तो ये मतलब इधर कोई साइन नहीं, इधर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो ये फिर क्या आ गया, log a के बाद x + 1 लिखा, और इसकी ये पावर है माइनस का 1/9, ठीक है। बुक में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ था, थोड़ा ऐसा लिखा हुआ था, तो ये माइनस का 1/9 पावर है इसकी। तो log a लिखा, x - 1, तो ये क्या करा हमने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 लिखता नहीं है, मल्टीप्लाई लिखा, x + 1 लिख दिए। अब दोनों x + 1 है, तो एक दफ़ा लिख दी, और ये 10/9 है, ये -1/9 है, तो वो 9 डिनोमिनेटर सेम, एक दफ़ा लिख के 10 में से 1 माइनस करेंगे, तो 9/9 आ जाएगी, और सब चीज़ ऐसी लिखी रहेगी। फिर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखो कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, ये माइनस में आ गया, एक दफ़ा प्लस में आ गया, तो अप्लाइंग फार्मूला करेंगे, a² - b² बराबर होता है a + b a - b के, तो मतलब ये फार्मूला बन हो गया हमारा, तो ये बराबर होगा a² - b² के। इधर a की वैल्यू 1 है, इधर b की वैल्यू 1 है, वो सॉरी a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। इस तरीके से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, x² और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमने ये लिख दिया फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपको आसान लग रहा होगा। तो इसका पार्ट 3 करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो हमारा इसका तीसरा पार्ट है कि log x है, और ये जो ये है ना, ये छोटा सा लगा हुआ है, मतलब माइनस का 2 है, इधर कोई सा भी साइन नहीं, मतलब डॉट मल्टीप्लाई होगा इधर, तो log x है, और log x मतलब log के बाद x इधर, ये तो इसकी क्या हो गई, ये इसकी पावर हो गई। फिर +3 है, log से पहले 3 है, तो ये पावर है log, फिर x + 1 है, माइनस का है log है, फिर x² - का 1 है। तो देखो हमने log क्या करा, कॉमन ले लिया, फिर हमारे क्या बचा, x बचा, इधर कुछ भी साइन नहीं है, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये -2 पावर है समझो,
तो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x लिया इधर, ये माइनस का 2 इसकी पावर हो गई दूसरे वाले x की, सही है, इससे पहले ना। फिर ये प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, x + 1 लिखेंगे, ये इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस है तो डिवाइड में चेंज होगा, x² माइनस का 1 है, ओके। फिर क्या करा हमने कि ये x है, ये भी x है, ये 2 दफ़ा हैं तो इसको एक दफ़ा लिख कर हमने क्या करा, ये 1 है, इसके साथ माइनस का 2 है तो 1 में से माइनस करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई ये ऐसे ही लिख दिया सारा, फिर तो माइनस का 1 आ जाएगा। और इधर आके फॉर्मूला खोल लिया, x² माइनस का 1² यानी कि a² माइनस का b² का फॉर्मूला खुल रहा है, तो a + 1 a माइनस का 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसके बाद जो हमने करा है ना, ये जैसे माइनस का 1 इधर x + 1 है और 3 है, इसके ऊपर पावर x + 1 है और इधर x - 1 है, तो हमने ऊपर क्या करा कि प्लस वाली ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। मतलब ये x + 1 ना इधर आ गया, ऊपर आ गई, इधर 1 है ना माइनस, इधर 1 है तो इधर आके ऊपर आके तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर x + 1 ऐसे लिखा रहा है, इसकी पावर भी लिखी रही, और ये x इधर x माइनस का 1 है ना इसकी पावर, तो इसे फिर x हो जाएगी 1 प्लस का हो जाएगा तो 1 लिखेंगे नहीं, और x माइनस का 1 ऐसे लिख दिया। अब x + 1 एक दफ़ा लिखकर 3 में से माइनस करा 1 और नीचे की वैल्यू ऐसे लिख दी हमने, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा x की वैल्यू, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और x माइनस का 1 ऐसे लिख दिया, आंसर आ गया इसका भी। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 2 की वैल्यू दी हुई 0.3010, फिर दी हुई log 3 की वैल्यू 0.4771 है और log 5 की वैल्यू दी हुई 0.6990, ठीक है। हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, हमें यूज़ नहीं करना टेबल को, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब log 15 की वैल्यूज़ है तो हम क्या करेंगे, 15 को हम थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेंगे कि हमें आसानी से पता चल जाए कि जैसे 15 को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, इस तरीके से 15 का एलसीएम ले लिया, 3 5 तो 15, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 सिंप्लीफाई कर लिया, 3 5 से 15 ही बनता है ना। अब log 3 लिखेंगे प्लस, ये मल्टीप्लाई प्लस में log 5 लिख देंगे। अब log 3 की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख देंगे और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, log 5 की वैल्यूज़ जो दी हुई है वो लिख देंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। ऐसे log 64 की वैल्यूज़ क्या बनेगी, तो 64 को हम वो बना लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, मतलब छोटे टुकड़ों में कर लेंगे 64 को, ऐसे इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 इधर गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, सही है। तो 2 4 6 दफ़ा 2 हो गए, तो अब हम 6 दफ़ा 2 की वैल्यूज़ लिख देंगे, log 2 की वैल्यूज़ 6 टाइम लिखेंगे 0.3010, तो इधर हमने लिख दी और हम सबको फिर प्लस कर लेंगे, तो हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस तरीके से इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे कि log है √में 5/2, 5 × 2 है, तो इसका रूट हटाएंगे तो 5 × 2 लिखेंगे, रूट हटा के 1/2 दे देंगे इसको, सही है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम इसकी जो पावर है वो इधर लेकर आएंगे, 1/2 फिर log 5 + 1/2 फिर log 2 लिख देंगे, 1/2 ऐसे लिखेंगे, log 5 की वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे जो है 0.6990, और फिर log 2 की वैल्यू भी लिख देंगे, 1/2 तो कॉमन ले लिया ना, फिर log 5 की वैल्यू log 2 की वैल्यू लिखेंगे, 1/2 ऐसे लिख रहने देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। log 48 का पहले एलसीएम ले लिया, फिर ये 2 2 2 2 2 3 आ गया। अब सब log 2 log 2 log 2 log 2 log 3 करके फिर सबकी log 2 की वैल्यू log 2 और log 3 की वैल्यू लिख के सबको प्लस करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना ईजी है ये क्वेश्चन। अब हम इसी तरीके से अपना पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। अब हम अपना पार्ट 5 है तो log और रूट में 18 है, log लिखेंगे 18 लिखें, रूट चेंज हो जाएगा 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे। 18 को हमने इस तरीके से कर लिया, एलसीएम ले लिया तो 2 3 3 आ गया, 1/2 लिख दी। अब ये 1/2 इसकी पावर है, बाहर निकलेगी नहीं, अभी क्या लिखा log 2 लिखा प्लस log 3 लिख दिया मैंने और 1/2 लिख दिया। इसको थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आ रहा है। log 2 की वैल्यू log 3 की वैल्यू लिखी, प्लस लगा के log 3 की वैल्यू लिखी, 1/2 ऐसे लिख दिया, फिर हमने सबको प्लस करके ये आया और 1/2 अभी भी ऐसे लिख दिया। अब ये 1/2 इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। अब log 30 करेंगे, ये भी इसी तरीके से करा हुआ है कि 2 3 5 है, इसको सिंप्लीफाई करने पर फिर 2 3 5 log की वैल्यू लिखे प्लस कर आंसर आ गया। अब इसका 7 पार्ट ये है, log 8/3 लिखी, 8 को करा तो 2 2 2 और 3 ऐसे लिख दिया और log फिर 2 log
2 log 2 प्लस लगा के ये डिवाइड लगा के log 3 लिखा हमने, फिर सबकी वैल्यूज़ लिखी, डिवाइड का साइन log 3 की वैल्यू लिखी, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया प्लस करवा के। और इसका ये 8 पार्ट है, 5 और √3 है, तो log 5 की वैल्यू लिखी, log 3 की लिखी, ये अंडर रूट चेंज होकर 1/2 हो गया, log 5 की वैल्यू लिखी, ये डिवाइड चेंज होगा माइनस में, 1/2 बाहर निकल जाएगी पावर, और log 3 की वैल्यू ये निकल कर आएगी, तो ये 0.6990 ऐसे लिखा, माइनस लिखा, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करवा लिया, बीच में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस करवा के आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारा हमने क्वेश्चन नंबर 3 अपना पूरा सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आई तो लाइक भी करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।